हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। मैं के आर सैनी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार सैलरी आपकी भले ही लेट आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का एंड होने वाला है, तो ऐसे में आपकी जो सैलरी है 2-3 अप्रैल तक देखने को मिल सकती है। लेकिन आरएसएस पे आपकी सैलरी अपडेट हो चुकी है मार्च 2026 की। आप जाके देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से अलाउंसेस लगे हैं, कितनी आपकी सैलरी इस बार बनी है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे में कितनी छुट्टियों के पैसे मिलते हैं, और मैंने छुट्टियों के पैसे लगा रखे थे। मेरा इस सैलरी स्लिप के अंदर आपको देखने को मिलेगा लीव इनकेसमेंट की क्या क्या प्रोसेस है और टोटल छुट्टियों का पैसा कितना यहाँ पे मिलता है। एसएम की ओटी और एलआई लीव इनकेसमेंट वाली सैलरी स्लिप दोस्तों इस बार मेरे को ओवर टाइम का भी भुगतान किया गया है, और रेलवे में अब जल्दी जो है 400 प्लस छुट्टियों का पैसा आपको देखने को मिलेगा। इन सभी के रिगार्डिंग बात करने वाले वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही मैं आपको अपनी लेटेस्ट पे स्लिप भी दिखाने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, आप में से जो भी भाई रेलवे के अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए वेरी फर्स्ट से आपको पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट के लिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक की तरफ से आप जो है सेल चल रही है, टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हैं मात्र 307 रुपए में पूरे 1 साल का। इसके अलावा ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स ले सकते हैं 351 रुपए में। आप हमारा कूपन कोड सैनी यूज करके 12% की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जहां से आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और भी कई तरीके की फीचर है, ऑल इंडिया अपनी रैंक देख सकते हैं और पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, लाइव टेस्ट दे सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं, हर क्वेश्चन का डिटेल से एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड सैनी यूज करोगे तो 12% की अतिरिक्त छूट आपको मिल जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी ऑफर को मिस ना कीजिएगा, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सेल आपकी रहने वाली है 28 से 31 तक। जी हाँ दोस्तों, 31 के बाद में आपको ये जो है बड़ी जो है पेमेंट यहाँ पे आपको भुगतान करना पड़ेगा। अभी मात्र आपको 307 रुपए में पूरे 1 साल का टेक्स्ट बुक पासवर्ड यहाँ पे मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप मार्च 2026 की लेटेस्ट पे स्लिप देख पा रहे होंगे। दोस्तों अभी तक अकाउंट के अंदर पैसा नहीं आया है, लेकिन आरएसएस पे सैलरी अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे एसएम स्टेशन मास्टर की ये पे स्लिप है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। इधर जो है जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 6/7/2018 की है। लगभग 8 साल कंप्लीट यहाँ पे हो चुके हैं। बेसिक अभी 44,900 है, लेवल 6 के अंदर ही है, प्रमोशन हुआ नहीं है क्योंकि इंटर डिवीजन अपने ट्रांसफर ले लिया था, इसलिए बॉटम सीनियरिटी में आ गए। तो अभी ट्रांसफर में समय यहाँ पे लगने वाला है। बैंकिंग डिटेल वगैरह तो हाइड कर दी गई है। इस बार जो पेमेंट बना है वो बना है 1,24,988 रुपए, लगभग 1.25 लाख रुपए यहाँ पे इस बार पेमेंट बना है। इसके अंदर देख लेते हैं कि अर्निंग कौन कौन सी चीजें मिली है। देखिए बेसिक पेमेंट जो है 44,900 रुपए है, और डीएनएस अलाउंस जो है 26,042, अभी 58% चल रहा है। और इसी महीने इसका अनाउंसमेंट होना था बढ़ने का 1 जनवरी 2026 से, लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 1-2 दिन में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, और अप्रैल की सैलरी में विद 3 महीनों के रेट के साथ में भुगतान कर दिया जाएगा। आपका डी और डीआर जो 60% यहाँ पे पहुंच जाएगा। उसके बाद में सैलरी यहाँ पे डीए और बढ़ जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस जो है 10% मिल रहा है। अभी जो है जेड क्लास सिटी में पोस्टिंग है, अगर आपकी वाई क्लास में तो 20% मिलेगा बेसिक का, और अगर एक्स क्लास जैसे दिल्ली कोलकाता से मेट्रो शहरों में तो आपको 10% यहाँ पे 30% आपको जो है यहाँ पे एचआरए मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है यहाँ पे 1800 प्लस डीए के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है, और बड़े जो शहर होते हैं जहां पे आपको 3200 प्लस डीए का भी भुगतान किया जाएगा। लीव इनकेसमेंट पे जी दोस्तों, ये मैंने लगा रखा था लीव इनकेसमेंट पे, जो कि इस बार भुगतान किया गया है। देखिए रेलवे में छुट्टियों का पैसा की अगर बात करें तो अभी वर्तमान में टोटल आप जो है पूरी सर्विस के दौरान 360 छुट्टियों का पैसा ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कई तरीके की छुट्टियां मिलती है, सीएल है, एलएपी है, और भी कई तरीके की। तो सीएल जो है आपको साल में यहाँ पे मिलती है 10, और अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैडेट्स है तो उनको मिलती है 14। तो यहाँ पे ये आपकी जुड़ती नहीं है, हर साल लैप्स हो जाती है, अगर आप लो या मत लो। एलएपी छुट्टियां और आपकी एलएचएपी जिसको सिक बोल देते हैं, ये आपके आगे ऐड होती जाती है। तो ये 60 जो ऊपर की छुट्टियां 300 प्लस 60, तो 60 छुट्टियों का पैसा आप अपनी सर्विस के दौरान ले सकते हैं। 10-10 छुट्टियों का आपका पैसा ले सकते हैं 6 बार में ड्यूरिंग सर्विस, और इनमें आपको जो 2 साल का गैप देना पड़ेगा। यानी एक बार आपने 10 छुट्टियों का पैसा ले लिया, उसके बाद में 2 साल के बाद में फिर से आप 10 छुट्टियों का पैसा लगा सकते हैं। ऐसे में करके आप जो है 6 बार टोटल यहाँ पे 10-60 छुट्टियों का पैसा ले सकते हैं। ऑन रिटायरमेंट आपको 300 छुट्टियों का पैसा मिल जाता है। तो ऐसे में टोटल 360 छुट्टियों का पैसा भी मिल रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें किसी भाई के पास 300 से कम छुट्टियां रहती है रिटायरमेंट के दौरान, तो उनको उस हिसाब से पेमेंट मिलता है। और 300 से अगर अधिक छुट्टियां आपकी हो जाती है तो उसके बाद में आपकी छुट्टियां लैप्स होती जाती है, उसके आगे एड नहीं होती है। तो ये अभी वर्तमान में छुट्टियों का पैसा की बात चल रही है, कितने छुट्टियों को पैसा मिलता है। और अभी जल्दी जो इसकी 8वीं वेतन आयोग के अंदर मांग की जा रही है कि 400 प्लस छुट्टियों का भी पैसा यहाँ पे दिया जाए, उसकी रिगार्डिंग अभी बात करेंगे। आगे देखिए ओवर टाइम का इस बार भुगतान किया गया है 4,384 और 12,476 रुपए। तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर को अगर शॉर्टेज रहती है तो ओटी वगैरह का भी यहाँ पे मिल जाता है। देखिए स्टेशन मास्टर को, एलपी लोको पायलट को हो, ट्रेन मैनेजर हो, या फिर पॉइंट्स मैन, उनको सभी को जो है ओवर टाइम का भुगतान किया जाता है। इनके जो निर्धारित ड्यूटी आवर्स होते हैं उनसे अधिक अगर ड्यूटी करते हैं तो इनको ओटी का भुगतान किया जाता है। और ओटी की जो रेट होती है इनकी
बेसिक के आधार पर डिपेंड करती है। जिनकी अधिक बेसिक होती है उनका ओवर टाइम की रेट जो है अधिक होती है। अपनी बेसिक जो 44,900 इसके अकॉर्डिंग जो 600-700 रुपए पर आवर के हिसाब से अपने यहाँ पे ओवर टाइम के भी रेट है। नाइट ड्यूटी अलाउंस नाइट ड्यूटी करते हैं इसलिए 7,000 करीब नाइट ड्यूटी अलाउंस भी यहाँ पे बना है। तो ऐसे में आपने देखा अर्निंग वो शानदार इस बार पेमेंट बना है। और ये इधर जो रिकवरीज के अंदर बात करें तो रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम के 30 रुपए, न्यू पेंशन स्कीम सभी कर्मचारियों करते हैं, बेसिक प्लस डी का 10%, कर्मचारी कल्याण कोष में 100 रुपए, और ये जो अपनी बैंक जो रेलवे के बैंक है उनका सदस्य है तो 1600 रुपए उसकी सीटीडी अपनी जाती है। ये एक तरीके से सेविंग है, उस पे विद इंटरेस्ट आप जब भी बैंक की सदस्यता खत्म करोगे तब आपको विद इंटरेस्ट पैसा मिल जाएगा। ये सदस्यता इसलिए लेनी पड़ती है कि अगर आप बैंक से लोन वगैरह लो तो आपको तभी ले पाओगे अगर आप इसके मेंबर हो। अब इधर देखिए अपना एक लोन भी चल रहा है जिसकी किस्त 36,733 रुपए जा रही है। तो सारे कुछ जो है डिडक्शन करने के बाद में इस बार जो पेमेंट बना है लगभग 80,000 के आसपास पेमेंट बना है। लीव इन केसमेंट आजकल एचआरएमएस से लग जाता है, इसके लिए आपको पास लेना पड़ता है और एक दिन की छुट्टी आपको सैंक्शन करवानी पड़ती है कम से कम। फिर ये सारे कुछ रिकॉर्ड जो आपको लीव इन केसमेंट वाले कॉलम में डालने पड़ते हैं और इसकी जो प्रोसेस यहाँ पे होती है इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। जैसे आज आप लीव इनकेसमेंट के लिए अप्लाई करोगे तो 1-2 महीने यानी अगली से अगली सैलरी स्लिप में आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। पेमेंट जो मिलता है वो बेसिक प्लस डीए का, यानी जैसे कि 30 दिन की सैलरी होती है आपका बेसिक प्लस डीए, इसका 1/3 10 दिन के आप पेमेंट मिल रहा है तो इसका 1/3 पेमेंट आपको मिल जाता है। तो देखिए जब मैंने लगाया था तब मेरा बेसिक 43,600 रुपए था, ये आपके 1 जनवरी से पहले लगा दिया था, और उसके डी आपका 58% था। तो ऐसे में इसका 1/3 निकालेंगे बेसिक डीए को जोड़ के तो इतना 22,963 रुपए निकल के आ रहा था। वो पेमेंट आपको मिल जाता है, बेसिक और डीए का 1/3 पैसा आपको मिलता है 10 छुट्टियों का। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि कितने छुट्टियों का पैसा रेलवे के अंदर मिलता है। देखिए दोस्तों रेलवे के अंदर क्या होता है कि 300 छुट्टियों का पैसा मिलता है, उसके ऊपर सारी छुट्टियां लैप्स हो जाती है और लगभग हर कर्मचारी की छुट्टियां पे लैप्स हो रही है 300 के ऐड होने के बाद में, आफ्टर 10-15 साल की सर्विस के बाद में। तो यहाँ पे डिमांड उठी है कि सभी जो कर्मचारी है उनको 300 नहीं 400 प्लस छुट्टियों का पैसा मिलना चाहिए, और ये रूल भी नहीं होना चाहिए, जितनी छुट्टियां आपकी ऐड हो रही है उस हिसाब से पेमेंट यहाँ पे मिलना चाहिए। तो इसकी जल्द यहाँ पे डिमांड की जा रही है बहुत पुरजोर तरीके से कि 300 की जगह 400 छुट्टी का पैसा ये दिया जाए और 60 जो छुट्टियां आपको मिलती है बीच में वो। तो ऐसे में अगर ऐसा लागू होता तो 460 छुट्टियों का पैसा आपको मिला करेगा। ये सारी कुछ चीजें 8वें वेतन आयोग के अंदर डिसाइड होने वाली है। तो यहां से मैंने आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है कि लीव इनकेसमेंट में क्या कुछ प्रोसीजर रहती है और कैसे कैसे आप इसको ले सकते हैं, कितना पेमेंट आपको मिलता है। ये हर कर्मचारी अपना जो लीव इनकेसमेंट यहाँ पे ले सकता है। तो यहां से आपको क्लियरली समझ में आएगा सारी कुछ चीजें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी भी टाइप का अगर आपके क्वेरीज है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और किस किस भाई की मार्च 2026 की पे स्लिप अपडेट हो गई, क्योंकि ये भी जो है आपके अलग अलग जोन के हिसाब से रहते हैं, कहीं पे अपडेट कर देते हैं कहीं पे नहीं करते हैं। तो आप अपनी सैलरी यहाँ पे चेक करके बताइए कि आपकी सैलरी जो है अपडेट हो गई है या नहीं हुई है, और इस बार आपके कौन कौन से भत्ते देखने को मिले हैं। और ये दोस्तों अप्रैल की अगले महीने की सैलरी में आपको फिर से बढ़ी हुई सैलरी देखने को मिलेगी, क्योंकि डीए का एरियर आपको मिलने वाला है। 3 जो है किस्तों का एरियर मिलेगा, जनवरी फरवरी मार्च का, और आपकी जो है अप्रैल की सैलरी में यानी 8% सैलरी आपकी फिर से अगले महीने ज्यादा आने वाली है। तो ये थी दोस्तों जानकारी। अब जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।